हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सर और आप देख रहे हैं पीके बोर्ड क्लासेस। पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आपने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सीखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बिल्कुल सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सबसे पहले आपको हम बताते हैं पहचान। इसकी पहचान होती है कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं प्लस काम के जारी रहने का समय भी दिया होता है। तो अफर्मेटिव बनाने का इसका नियम होता है कि अफर्मेटिव जब भी हम बनाएंगे तो इसमें चाहे देखिए कर्ता एक वचन हो या कर्ता हमारा बहुवचन हो, सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। यानी कि कर्ता कोई सा भी हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ इसमें सहायक क्रिया हैड बीन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं। उसके बाद जो है हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं और से की अंग्रेजी जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाते थे वैसे इसमें भी से की अंग्रेजी सिंस या फॉर लगेगी। और निश्चित समय के लिए आपको हमने बताया था कि सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंपली फार्मूला बता सकते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखें, फिर हैड बीन रखिए, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखिए, उसमें एनजी लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखिए, ऑब्जेक्ट के बाद आप सिंस या फॉर रखिए, उसके बिल्कुल लास्ट में आप टाइम को रख दीजिए। देखिए निश्चित समय आपको हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बता दिया था, तो बार बार उसको लिखने की या बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको हमने बता दिया। ठीक है, अगर आपको अगर नहीं मालूम है तो आप उसमें जाकर के उसको देख सकते हैं कि निश्चित समय कौन से होते हैं, अनिश्चित समय कौन से होते हैं। लिस्ट में जाकर के आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस निकाल के देख सकते हैं। अब देखिए जैसे हम कई बार सोमवार से रो रहा था, वहाँ सोमवार से रो रहा था तो क्या बन जाएगा, ही हैड बीन वीपिंग, वो रो रहा था सिंस मंडे, क्योंकि हमने बताया सोमवार निश्चित समय होता है। कोई सब दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, ये निश्चित समय होता है। सन हो, बजे हो, दिन का कोई पहर हो, तो इस तरह के दिन जो समय होता है वो हमारा निश्चित समय होता है। तो कि वह सोमवार से सो रहा था, क्या बन गया हमारा, ही हैड बीन स्लीपिंग, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मंडे, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मंडे। अगला सेंटेंस आप देखिए कि वह जनवरी से स्कूल जा रहा था, वह जनवरी से स्कूल जा रहा था तो क्या बन जाएगा, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल, he had been going to school since January, he had been going to school since January, वह जनवरी से स्कूल जा रहा था। इस तरह से अगला हमारा सेंटेंस है कि वर्षा 3 दिन से हो रही थी, वर्षा 3 दिन से हो रही थी तो क्या बन जाएगा, it had been raining, कब से 3 दिन से नहीं अनिश्चित समय, तो for 3 days, for 3 days वर्षा 3 दिन से हो रही थी। अब कहेंगे वह 2 बजे से मेरा इंतजार कर रहा था, वह 2 बजे से मेरा इंतजार कर रहा था तो क्या बन जाएगा, he had been waiting for me, he had been waiting for me, कब से कर रहा है, 2 बजे से, he had been waiting for me since, he had been waiting for me since 2 o'clock, 2 बजे से, वह 2 बजे से मेरा इंतजार कर रहा था। He had been waiting for me since 2 o'clock। हम 3 माह से क्रिकेट खेल रहे थे, क्या बन जाएगा, हम we had been playing cricket, we had been playing cricket for 3 months, for 3 months 3 महीने से या 3 माह से क्रिकेट खेल रहे थे।
निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में आपका कुछ नहीं होना है, निगेटिव में खाली आपको हेड के बाद नॉट लगा देना, ठीक है, हेड के जस्ट बाद आपको नॉट लगा देना है। निगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हेड, पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एनजी प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हम सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद दिया गया हमारा समय रख देंगे। जैसे वह सोमवार से खाना नहीं खा रहा था, वह सोमवार से खाना नहीं खा रहा था, क्या बन जाएगा, he had not been eating food, he had not been eating food since Monday, वह सोमवार से खाना नहीं खा रहा था। अगला सेंटेंस हो जाएगा कि वह 2 घंटे से सो नहीं रहा था, यह हम कहें कि वह 2 घंटे से नहीं सो रहा था, क्या बन जाएगा, he had not been sleeping, वो सो नहीं रहा था, कब से, 2 घंटे से, for 2 hours, वह 2 घंटे से सो नहीं रहा था। इस तरह से हम कह सकते हैं वह 3 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे, वे 3 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे, क्या बन जाएगा, they had not been playing hockey since 3 o'clock, क्योंकि निश्चित समय 3 बजे, तो since 3 o'clock, वो 3 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह सोमवार से नहीं गा रहा था, वह सोमवार से नहीं गा रहा था, क्या बन जाएगा, he had not been singing since Monday, he had not been singing since Monday, वह सोमवार से नहीं गा रहा था। हो जाएगा मैं जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा था, क्या बन जाएगा, I had not been going to school since January, मैं जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा था। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। टाइप फर्स्ट, अब टाइप फर्स्ट आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। तो सबसे पहले लेकिन होता क्या है, इसमें जब हम हैड में रखेंगे तो पहले हेड को रखेंगे, इसका फार्मूला थोड़ा अलग रहता है कि हेड के बाद तो सब्जेक्ट आएगा, पक्का है, लेकिन उसके बाद बीन आएगा, ठीक है, पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर्म, उसके बाद आपका टाइम रखा जाएगा। जैसे हम कहें कि क्या वह दोपहर से सो रहा था, क्या वह दोपहर से सो रहा था, क्या हो जाएगा, हैड ही, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, हैड ही, फिर बीन स्लीपिंग, हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस नून, क्या वो दोपहर से सो रहा था। इस तरह से हमारा अगला सेंटेंस हो जाएगा कि क्या बच्चा 4 बजे से रो रहा था, क्या हो जाएगा, हैड द चाइल्ड बीन वीपिंग सिंस 4 o'clock, क्या बच्चा 4 बजे से रो रहा था। इस तरह से अगला हम सेंटेंस बनाएं, क्या मैं 10 मिनट से रो रहा था, क्या मैं 10 मिनट से रो रहा था, क्या बन जाएगा, हैड आई बीन वीपिंग फॉर 10 मिनट्स, हैड आई बीन वीपिंग फॉर 10 मिनट्स, क्या मैं 10 मिनट से रो रहा था। अब हम चलते हैं अगले टाइप 2 पर, यानी कि इसका इंट्रोगेटिव का जो अगला टाइप है वो है टाइप 2। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं, उसके बाद हेड रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बीन आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें आईएनजी आता है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद सिंस या फॉर आता है, उसके बिल्कुल लास्ट में टाइम को लिख देते हैं। जैसे हम कहें तुम उसे 5 मिनट से क्यों पीट रहे थे, क्या बन जाएगा, व्हाई हैड यू बीन बीटिंग हिम
for 5 minutes। हमारा सेंटेंस है कि वह सोमवार से कहाँ जा रहा था। क्या बन जाएगा, कहाँ जा रहा था मतलब सबसे पहले वेयर, फिर हैड, फिर ही, फिर बीन। वेयर हैड ही बीन गोइंग सिंस मंडे। वह सोमवार से कहाँ जा रहा था। अगला हम सेंटेंस बनाएं कि वे 2 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। वे 2 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। क्या बन जाएगा, Why had they been playing cricket since 2 o'clock? Since 2 o'clock, वो 2 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। अगला सेंटेंस है कि तुम्हें 2 घंटे से कौन बुला रहा था। तुम्हें 2 घंटे से कौन बुला रहा था। क्या बनेगा, Who had been calling you? Who had been calling you for 2 hours? तुम्हें 2 घंटे से कौन बुला रहा था। वह 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। वह 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। तो क्या बन जाएगा, Why had he not been going to school for 3 days? Why had he not been going to school for 3 days? वह 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। इस तरह से बहुत सारे हमारे सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब आपको एक होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका ट्रांसलेट करके आप हमें कमेंट कीजिए। इसी तरह के उपयोगी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिए।